वेलकम टू एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था। इस वीडियो में हम औद्योगिक क्रांति के अतिलघुत्तरी प्रश्नों का हल देखेंगे। प्रश्न बैंक में पहला क्वेश्चन अतिलघुत्तरी में है, औद्योगिक क्रांति की अवधारणा क्या है। इसका आंसर है, औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में होने वाले उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिससे यह संभव हुआ कि मनुष्य उत्पादन के पुराने उपायों को छोड़कर बड़ी मात्रा में कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन करने लगा। एक्चुअली औद्योगिक क्रांति क्या है? वो आधारभूत परिवर्तन है जिससे कि मनुष्य द्वारा क्या किया जाने लगा, बड़ी मात्रा में कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। इससे पहले क्या होता था, व्यक्तियों द्वारा उत्पादन किया जाता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति में क्या परिवर्तन हुआ, वस्तुओं का कारखानों में बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं, काष्ठ कोयला के उपयोग की परेशानियां क्या थी। इसका आंसर है, यह लंबी दूरी तक ले जाने की प्रक्रिया में टूट जाया करता था। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि काष्ठ कोयला होता क्या है। काष्ठ कोयला होता है लकड़ी का कोयला। कभी आपने देखा होगा कि लकड़ी जलाई जाती है तो बाद में जो कोयला दिखाई देता है थोड़ा हमें टूटा हुआ, वो क्या होता है, काष्ठ कोयला। ठीक है। अब हम इसका पहला पॉइंट देखते हैं, यह लंबी दूरी तक ले जाने की प्रक्रिया में टूट जाया करता था। यह ऐसा कोयला होता था जो क्या करता था, ये सॉफ्ट होता था जिससे कि ज़्यादा दूरी तक ले जाने में ये बिखर जाता था। दूसरा, अशुद्धताओं के कारण घटिया किस्म के लोहे का ही उत्पादन होता था। देखो, कोयले का उपयोग क्या करते थे, लोहे या इस्पात को बनाने में किया जाता था, लेकिन जब कोयला अशुद्ध होता था तो इससे कम तापमान होता था और कम तापमान के कारण क्या होता था, घटिया किस्म का लोहा ही निर्मित हो पाता था। तीसरा पॉइंट देखते हैं, यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं था। इसका मतलब है यह कम उपलब्ध होने लगा था क्योंकि उस समय तक जंगलों को काटा जाने लगा था, जिससे इसकी उपलब्धता में कमी होने लगी थी। अगला पॉइंट है, यह तापमान पैदा नहीं कर सकता उच्च। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता था, घटिया किस्म का कोयला होता था, इसलिए अधिक उच्च तापमान पैदा करने में असमर्थ होता था। क्योंकि उच्च कोयले होते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, इस प्रकार के कोयले अधिक लो देते हैं और अधिक ऊर्जा देते हैं, लेकिन काष्ठ कोयला कम तापमान पैदा कर सकता है क्योंकि ये क्या करता, ऊर्जा कम पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, नहरोन्माद और रेलोन्माद से आप क्या समझते हैं। देखो, नहरोन्माद एक अवधि है जिसमें ब्रिटेन में कई नहरों के निर्माण की परियोजनाओं को शुरू किया गया। इसी प्रकार रेलोन्माद ब्रिटेन में रेलवे लाइनों के विकास की परियोजनाओं की अवधि को कहा गया है। देखिए, रेलोन्माद क्या है, रेल धन उन्माद मीन्स क्या है, रेलों का बढ़ना मीन्स रेलवे लाइनों का जब ब्रिटेन में अधिक बिछाव होने लगा, मीन्स अधिक क्षेत्रों में अधिक शहर जोड़े जाने लगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जोड़े जाने लगे। जब ये प्रक्रिया बहुत सारे स्थानों पर होने लगी तो उस प्रक्रिया को उन्होंने रेलोन्माद कहा। इसी प्रकार नहरोन्माद प्रक्रिया हुई। अगले क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बच्चे खेतों की जगह कारखानों में कार्य करने लगे। दूसरा देखते हैं, कारखानों में बच्चों से लगातार कई घंटों तक कठोर अनुशासन में तथा तरह तरह के दंड की भयावह परिस्थितियों में कार्य कराया जाता था। इसके अलावा देखते हैं, उद्योगपति पुरुषों की बजाय बच्चों को काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे क्योंकि उन्हें कम मजदूरी देनी पड़ती थी। देखो, पहले पॉइंट में हमने क्या देखा कि बच्चे खेतों के जगह कारखानों में कार्य करने लगते थे। मीन्स पहले जो बच्चे खेतों में कार्य करते थे वो अब क्या करने लगे, कारखानों में मशीनों के बीच कार्य करने लगे। दूसरा देखते हैं हम, कारखानों में बच्चों से लगातार कई घंटों तक कठोर अनुशासन में कठिन परिस्थितियों में कार्य कराया जाता था। कारखाने ऐसे होते थे कि वहाँ पर अनुशासन में रहना पड़ता था, एक निश्चित समय सीमा तक, जैसे सुबह 8 से 6 बजे तक कार्य करना होता था।
ठीक है। और वहाँ पर क्या होता था, अगर कार्य करने में कोई परेशानी होती थी, मतलब नहीं कर पाते थे, तो उनको दंडित भी किया जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं तीसरा पॉइंट में, उद्योगपति पुरुषों की बजाय बच्चों को काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कम कीमत पर लगाए जा सकते हैं। अगर एक पुरुष को 400 रुपये दिए जाते हैं तो बच्चे को 100-150 रुपये में ही कार्य करना पड़ता था। और क्या करना पड़ता था उन्हें, वो उद्योगपति या उद्योगपतियों के लिए परेशानी खड़े नहीं करते थे, क्योंकि वो संगठन नहीं बनाते थे, क्योंकि बच्चे होते थे, उनमें इतनी समझ भी नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजदूरों के जीवन को औद्योगिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में समझाइए। इसका आंसर देखते हैं। देखिए, मजदूरों में क्या प्रभाव पड़ा, जैसे हमने क्वेश्चन बच्चों का देखा है ना, इसी प्रकार मजदूरों पर भी प्रभाव पड़ने लगा। ठीक है, हम पॉइंट में इसे देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के समय मजदूर रोजगार की तलाश में गांवों से शहर की ओर पलायन करने लगे, जिससे शहरीकरण हुआ। देखो, पहला पॉइंट तो यही है हमारा कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सबसे पहला मजदूरों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, वो गांव से शहर की ओर जाने लगे। किसकी तलाश में? रोजगार की तलाश में, कि शहर में हमें कारखानों में काम मिलेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मजदूरों को शहरों में फैक्ट्रियों में कठोर परिस्थितियों में लगातार कई घंटों तक कार्य करना पड़ता था। उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे मजदूरों को जब कारखानों में कार्य करना पड़ता था तो लगातार 12-12, 16-16 घंटे तक कार्य करवाया जाता था, जिससे मजदूर क्या होते थे, परेशान हो जाते थे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कारखानों में मशीनों के प्रचलन से हजारों मजदूर बेरोजगार होने लगे। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का प्रभाव बढ़ने लगा, मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ने लगी, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति की जगह एक मशीन कार्य करती थी। जैसे हमने बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार देखे हैं, जैसे फ्लाइंग शटल, स्पैनिंग जेनी, वाटर लूम, पावर लूम। ठीक है, ये ऐसे यंत्र थे जो एक से अधिक व्यक्तियों, 8 से 10 व्यक्तियों का कार्य अकेले अकेले करते थे। मीन्स 8 से 10 का मतलब ये होता है कि अगर 10 व्यक्ति पहले कार्य करते थे तो इनके द्वारा एक व्यक्ति द्वारा 10 व्यक्ति का कार्य किया जाने लगा। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं, शहरों में मजदूरों की संख्या अधिक होने से मजदूरों को कम वेतन दिया जाता था, जो कि घर खर्चे चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था, जिसे पूरा करने के लिए औरतों और बच्चों को कारखानों में कार्य करने को मजबूर होना पड़ा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, चकबंदी और बाड़ाबंदी क्या थी। देखो, चकबंदी होती है छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े बड़े खेत बनाना, चकबंदी मीन्स छोटे खेत को मिलाकर बड़े खेत का निर्माण करना, चकबंदी या बाड़ाबंदी कहलाती है। अगला है, कॉर्न लॉज क्या थे। इसका आंसर है, ब्रिटेन में सरकार ने भूस्वामियों के दबाव में सस्ते अनाज मीन्स मक्का के आयात पर रोक लगा दी थी, जिसे कॉर्न लॉ कहते थे। इस कानून द्वारा मक्का के आयात पर लगाया गया था, इसलिए कॉर्न लॉ कहा जाता था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।